Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in solid ammonia each NH3 molecule has 6 other NH3 molecules as nearest neighbors. जो NH3 molecule का जो solid form है उसमें जो हर एक जो NH3 molecule होता है वो surrounded by 6 NH3 molecule होता है. Delta H of sublimation of NH3 at the melting point is 30.8 किलोजूल पर मोल. मतलब जो सब्लिमेशन पॉइंट पर डेल्टा एच जो है, सब्लिमेशन एनर्जी जो है डेल्टा एच मेल्टिंग पॉइंट पर 30.8 किलोजूल पर मोल है. एंड एस्टिमेटेड डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इन द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 14.4 किलोजूल पर मोल. मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब 30.8 किलोजूल है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो फिर 14.4 किलोजूल है. देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग को निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट होगा उसको पहले हम देख लेते हैं. कंसेप्ट वो आपका यही होगा. यहाँ पर सॉलिड एमोनिया molecule NH3 is surrounded by 6 other NH3 molecules. ठीक है, कैसे सराउंडेड होंगे हम लोग एक बार स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं. मान लीजिए कि एक आपका नाइट्रोजन है. ठीक है, एक हाइड्रोजन इसका इधर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर हो गया, तीसरा हाइड्रोजन इधर हो गया. ठीक है, दूसरा मोलिक्यूल यहाँ पर हो गया मान लीजिए. ठीक, एच एच एच. ठीक है, तीसरा मोलिक्यूल यहाँ पर हो गया. ठीक, एच. चौथा मोलिक्यूल यहाँ हो गया. ठीक है, पांचवा जो है यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, 1 2 3 4 ही हुआ ना, पांचवा आपका यहाँ पर हो जाएगा. छठा. ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है उसको हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले किसका जो नाइट्रोजन एटम है ये इन 3 मोलिक्यूल से जुड़ा होता है. एक इससे, एक इससे और एक इससे. फिर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इस नाइट्रोजन मोलिक्यूल से जुड़ा होता है. ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका यहाँ पर हो गया. दूसरा ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन जुड़ा होता है. फिर ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है. ठीक है, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 बॉन्ड हो गए. आइए नाउ क्वेश्चन हम लोग क्या दिया हुआ है कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस केस में 30.8 किलोजूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो 14.4 किलोजूल का रिक्वायरमेंट होता है. तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या होगा? जो बॉन्डिंग के रहने पर जो नहीं रहने दोनों का डिफरेंस 30.8 माइनस 14.4. 30.8 माइनस 14.4 ये आपका आ जाएगा किलोजूल पर मोल में. इसको आगे सोल्व करें तो कितना आ जाएगा? 16.4 किलोजूल पर मोल. ठीक है, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये 6 हो गया. और 6 पार्शियल, ये 6 भी कंप्लीट नहीं है. इधर में जिसमें ये आधा है ये आधा है, तो ये दोनों मिलाकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेगा. सो यहाँ पर इसको लोग डिटेल में हम लिखें तो लिख सकते हैं देयर आर 6 neighbors but each hydrogen bond involves 2 molecule. Okay, hence number of effective neighbors is equal to 3. ठीक है, सब में 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व है, टोटल 6 है तो 6/2 3 हो जाएगा. हेंस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हम लोग को निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 16.4 है. 16.4 अपॉन नंबर ऑफ इफेक्टिव नेबर्स कितना है? 3 है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5.467 किलोजूल पर मोल. ओके, so the correct answer is strength of each hydrogen bond 5.466 kilojoule per mole. Hope you all understood it well. Best of luck.